अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तख्लीक़े आदम के वक्त फरिश्तों ने अल्लाह के हजूर इस खदशे का इजहार किया था कि ये दुनिया में जाकर खून खराबा करेगा। कि तनाजुर में अगर हजरत इंसान की इस कायनात में जिंदगी का जायजा लिया जाए तो पूरी तारीख इंसानियत जंगों के जिक्र से भरी पड़ी है। जबकि अगर हम कुरान और हदीस से रहनुमाई लें तो हम पर खुलता है कि अभी और कई जंगें बाकी हैं जो इस जमीन का मुकद्दर है, जिनमें से एक बहुत ही बड़ी जंग अभी बाकी है जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और एक तीसरी कौम जो कि गालिबन यहूदी हो सकते हैं के दरमियान होनी है। और यही हमारा आज का मौजूद सुखन है। नाज़रीन गिरामी, ये जंग जिसको अरबी में हरमजदौन और इंग्लिश में आर्मागेडन का नाम दिया गया है का जिक्र इंजील और तौरात में भी मौजूद है, जिसके बारे में ईसाई बिरादरी का ख्याल है कि ये एक मैदान है जो कि इसराइल में वाक़ है, जो कि 200 मील की लंबाई और 100 मील से ज्यादा चौड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक बैतुल मक़दिस की आबादी एक बड़ी जंग का सबब है, और वो जंग जब कुस्तुनतुनिया की फतह का सबब बनेगी तो मुहक्किकीन के मुताबिक यहूदी जब ग्रेटर इसराइल बनाने के बाद मस्जिद अक्सा की शहादत की जसारत करेंगे तो इसके रद्द-ए-अमल में मुसलमान और ईसाई मिलकर यहूदियों के खिलाफ मैदान जंग सजाएंगे, और ये जंग यहूदियों की तबाही का बायस बनेगी। जब वो फतुहात हासिल करते हुए कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे और इस मौके पर एक यहूदी सलीब बुलंद करते हुए इसे सलीब की फतह करार देगा, जो कि इन दोनों के दरमियान एक नई जंग का सबब बनेगा। और अब ईसाई मुसलमानों को शिकस्ते फाश से दोचार करते उन्हें खैबर तक ले आएंगे, और यही वो अयाम हैं जिनके बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि एक शख्स मदीना से भाग कर आएगा और लोग बगैर किसी तहकीक व तरगीब के उन्हें पहचान कर कि वो इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह हैं की बैत शुरू कर देंगे, और फिर इसके बाद ये जंग जनाब इमाम आखिरुज़्ज़मां की क़यादत में लड़ी जाएगी। लेकिन इससे कबल भी एक रिवायत मिलती है कि इमाम साहब की आमद से पहले 3 अरब शहजादों के दरमियान हसूल इक़्तिदार की जंग है, जिसके बाद इमाम साहब का खरूज होगा। इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह के खरूज के बाद जब मुसलमान कमजोर और अक़लियत में आ चुके होंगे कि मशरिक से एक काले झंडों वाली जमात इनकी मदद के लिए आएगी, जो अरबों से अच्छे शहसवार और उनसे बेहतर जंगजू होंगे, और फिर ये लोग इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में ईसाइयों के खिलाफ जंग का आगाज करेंगे। और अब की बार मुसलमानों की फतह इस तरह होगी कि वो मार के सर करते करते कुस्तुनतुनिया तक पहुंच जाएंगे। और नाजरीन, ये वो शहर है जिसका तज़किरा इसके नाम के साथ नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी मौजूद है। और शायद हमारे नाजरीन इस बात से भी आगाह हों कि तुर्कों के बाप मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने न सिर्फ इस शहर का नाम तब्दील करके इस्तांबुल रख दिया था, बल्कि ये पाबंदी भी आयद कर दी गई थी कि इसके बाद कुस्तुनतुनिया का नाम ना ही तो कहीं बोला और ना ही लिखा जाएगा। अब हम इस हिकमत को समझने से कासिर हैं कि इस्लामी तारीख के इस नामवर रहनुमा के जहन में क्या हिकमत पोशीदा थी कि उसने इसके नाम पर भी पाबंदी आयद कर दी। खैर, इसे एक जुमला मोतरजा के तौर पर लेकर आगे बढ़ते हैं कि इस जंग में मुसलमान इस तारीखी शहर यानी मौजूदा इस्तांबुल और साबका कुस्तुनतुनिया भी फतह कर लेंगे, जो कि तारीख इस्लाम की एक अजीम फतह होगी। लेकिन मुसलमान अभी इसी खुशी से ही सरशार हो रहे होंगे कि एक मनादी वाला ये झूठा ऐलान करेगा कि ऐ लोगो, तुम यहाँ खुशियां मना रहे हो, जबकि उधर दजाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो चुका है। ये मनादी सुनकर मुसलमान परेशान होंगे और अपने घरों का रास्ता लेंगे। लेकिन जैसा कि हमने अर्ज किया कि ये ऐलान झूठ पर मबनी होगा, लेकिन अभी उनमें से कुछ रास्ते में होंगे और कुछ मंजिल तक पहुंचेंगे कि हकीकत में दजाल का खरूज हो जाएगा। और नाजरीन, ये वो फितना है जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया ने पनाह की दुआ मांगने की तरगीब दी, और इसके बाद हजरत ईसा इब्ने मरियम का नजूल होना है, जिन्होंने आकर इस फितने का सदेबाब करना है। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमें भी अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा।